कभी आपने अपनी लाइफ को थोड़ा रुक कर ध्यान से देखा है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में कुछ मुसीबतें एक अजीब से पैटर्न में बार बार वापस आती हैं? वही पैसों की तंगी जो कितनी भी मेहनत कर लो पीछा नहीं छोड़ती। वही रिश्ते जो बार बार आपको दर्द देकर चले जाते हैं। वो थकान जो रात भर सोने के बाद भी खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे आप किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ये दर्द, ये पैटर्न और ये थकान शायद आपकी है ही नहीं। ये एक इनविजिबल बायोलॉजिकल लॉयल्टी है, एक अदृश्य वफादारी है जो आपको इन दुखों से बांधे हुए है। ये आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपके शरीर के एक एक रेशे में, आपके फेशिया यानी आपकी मसल्स के टिश्यूज में छपा हुआ है। अगले कुछ मिनटों में आप सीखेंगे कि कैसे इस फैमिली कर्मा को, इस पितृदोष को हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है। हम 3 बहुत ही आसान सोमैटिक माइक्रोप्रेशर्स यानी शरीर के 3 खास बिंदुओं को दबाकर बॉडी को ये सिग्नल देंगे कि अब दर्द का ये चक्र पूरा हो चुका है। हमारे शरीर को शास्त्रों में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे कहा गया है, मतलब जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। आपका शरीर एक जीता जागता आर्काइव है, एक ऐसा मंदिर है जहां आपके पूर्वजों की खामोशी ने आपके जबड़े यानी जौ को पत्थर जैसा सख्त कर दिया है और उनके डर ने आपके डायफ्राम को जकड़ रखा है। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना और इसे अंत तक बिना छोड़े देखना। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम शरीर के बहुत गहरे वाइब्रेशनल नॉट्स या ऊर्जा की गांठों को खोलने जा रहे हैं। अगर आपने इसे स्किप किया या आधा अधूरा देखा तो ये वैसा ही होगा जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था लेकिन निकलना नहीं। अधूरी जानकारी के साथ अगर आपने इन टेक्निक्स को किया तो हो सकता है कि वो पुरानी दबी हुई नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से रिलीज होने की बजाय आपके शरीर में ही कहीं और फंस जाए और आपको बेचैनी होने लगे। इसलिए अपने भले के लिए इस वीडियो के हर शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि जो ज्ञान हम अनलॉक करने वाले हैं वो सिर्फ राहत नहीं देगा बल्कि आपके डीएनए और आपकी पीढ़ियों के कोड को ही बदल देगा। अब जरा महसूस कीजिए, क्या आपको कभी बिना किसी वजह के भारीपन महसूस होता है? सोचिए उस इंसान के बारे में जो सब कुछ सही करता है, दिन रात मेहनत करता है, फिर भी हर बार हार जाता है, जैसे कोई अदृश्य जंजीर उसे पीछे खींच रही हो। शायद आपके पिता ने अपना गुस्सा हमेशा पी लिया था या आपकी दादी ने अपनी पूरी जिंदगी डर में गुजारी थी। वो डर और वो गुस्सा आज आपके शरीर में है। आप जो घबराहट महसूस करते हैं वो शायद उस वक्त की है जब आपके पूर्वजों ने कोई बड़ा खतरा महसूस किया होगा। इसे मॉडर्न साइंस एपिजेनेटिक्स कहती है और हमारा सनातन धर्म इसे पितृ ऋण या संस्कारों का प्रभाव कहता है। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी पल अपने दिल पर हाथ रखें और सच में खुद से पूछें, क्या आप उस बोझ को ढो रहे हैं जो आपका नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप किसी और की कहानी को अपनी जिंदगी समझकर जी रहे हैं? वो जकड़न जो आपके कंधों पर है, वो उदासी जिसका कोई नाम नहीं है। अगर आपको मेरी ये बात सुनकर अंदर से एक जुड़ाव महसूस हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, यही मेरे साथ हो रहा है, तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए आई फील इट। ये कमेंट सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी आत्मा की पहली गवाही है कि आप अब जाग रहे हैं। खुद को रोकिए मत, अपनी भावनाओं को बहने दीजिए और टाइप कीजिए आई फील इट, ताकि ब्रह्मांड को पता चले कि आप इस चक्र को तोड़ने के लिए तैयार हैं। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो प्राचीन ऋषि मुनियों और तांत्रिक परंपराओं का एक गुप्त ज्ञान है, जिसे आज की भाषा में शैमनिक टेक्निक कहा जाता है। पुराने समय में वैद्य और योगी जानते थे कि अगर परिवार में किसी एक का इलाज करना है तो पूरे कुल की ऊर्जा को ठीक करना होगा। अगर आप अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि ये विरासत में मिला हुआ दर्द आगे भी आपकी किस्मत और आपके बच्चों की किस्मत लिखता रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ रुके हैं तो इसका मतलब है कि महादेव ने आपको चुना है अपने कुल के इस श्राप को वरदान में बदलने के लिए। फेशिया सिर्फ एक बॉडी टिश्यू नहीं है, ये आपके वंश का इतिहास है। ये वो चादर है जो आपकी हर मांसपेशी और अंग को लपेटे हुए है। जैसा ऊपर वैसा नीचे का सिद्धांत यहाँ काम करता है। जो दर्द आपके दादा दादी या नाना नानी ने सहा, उसकी ज्यामिति, उसका स्ट्रक्चर अब आपके कनेक्टिव टिश्यूज में है। पॉलीवेगल थ्योरी के अनुसार आपका नर्वस सिस्टम आज भी उस खतरे के लिए अलर्ट पर है जो 50 साल पहले बीत चुका है। आप कॉग्निटिव थेरेपी या बातों से इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके शरीर की बनावट में, आपके टिश्यूज की चिपचिपाहट में बस गई है, उसे बातों से नहीं निकाला जा सकता।
आपका टाइट जबड़ा, आपका फूला हुआ या टाइट पेट और आपके कूल्हों यानी हिप्स का कड़ापन, ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये सोमैटिक लॉयल्टी है। ये आपके शरीर की वफादारी है उन पूर्वजों के प्रति जिन्होंने ये दर्द सहा था। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें सरला की कहानी को देखना होगा। सरला 48 साल की थी और एक बड़े अस्पताल में नर्स का काम करती थी। दूसरों के दर्द पर मरहम लगाना उसका रोज का काम था, लेकिन अपने खुद के जख्मों को वो हमेशा नजरअंदाज कर देती थी। उसकी दिनचर्या एक मशीन की तरह थी, बस देते जाना, खुद को खाली करते जाना। वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी सेवा कर ले, उसके पास हमेशा किसी न किसी चीज की कमी रहती थी। लक्ष्मी उसके पास आती तो थी, लेकिन टिकती नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ और उसकी नानी के साथ होता था। ये त्याग और बलिदान का वही पुराना पैटर्न था जो उसके खून में दौड़ रहा था। उसका दर्द सिर्फ मानसिक नहीं था, बल्कि शारीरिक भी था। उसके जबड़े में हमेशा एक तनाव रहता था, जैसे वो रात भर दांत पीसती हो। उसके कूल्हों में, उसके पैरों में इतना भारीपन था जैसे वो बेड़ियां बांधकर चल रही हो। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी वो अपने लिए कुछ अच्छा चाहती, उसे एक गहरा अपराध बोध महसूस होता। ऐसा लगता जैसे अगर वो खुश हो गई तो वो अपने परिवार की उन औरतों को धोखा देगी जिन्होंने सिर्फ दुख सहा है। ये एक प्राचीन उदासी थी जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक बोझ था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। उसने थेरेपी ली, ध्यान किया, दवाइयां भी खाईं, लेकिन राहत सिर्फ कुछ पल की मिलती थी। वो अदृश्य छत, वो कांच की दीवार हमेशा उसके ऊपर रहती थी। पारिवारिक झगड़े बूमरैंग की तरह घूमकर वापस आ जाते थे। सरला का दिमाग जानता था कि उसे ये सब दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका शरीर उसी पुराने डर और समर्पण के साथ प्रतिक्रिया करता था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। फिर एक रात अपनी ड्यूटी के दौरान उसकी नज़र शरीर की याददाश्त और फैमिली कर्मा पर लिखे एक लेख पर पड़ी। ये विचार कि उसके जबड़े में पूर्वजों की खामोशी कैद है और उसके कूल्हों में उनके रुके हुए कदम, ये बात उसे बिजली की तरह लगी। उस रात घर पर अकेले उसने इस माइक्रो प्रेशर तकनीक को आजमाने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपने जबड़े के उस जोड़ को छूकर वहां सांस ली, कुछ अद्भुत हुआ। उसके अंदर से एक गर्मी उठी और वो फूट फूट कर रोने लगी। ये रोना दुख का नहीं था, ये मुक्ति का था। वो उन हजारों शब्दों को आज़ाद कर रही थी जो उसकी पीढ़ियों ने कभी नहीं बोले थे। जो सरला ने महसूस किया, वही अब आप अपने शरीर में महसूस करने वाले हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए और मेरे साथ इस प्रक्रिया को कीजिए। अगर आप लेटकर देख रहे हैं तो सीधे बैठ जाएं। हम 3 मुख्य द्वारों को खोलने जा रहे हैं। पहला द्वार है हमारा जबड़ा, जहां पीढ़ियों की खामोशी की गांठें बंधी हैं। ये वो जगह है जहां जिंदा रहने के लिए सच को निगल लिया गया था। यहां वो हाँ छुपी है जो तब बोली गई थी जब आत्मा ना चिल्ला रही थी। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, जैसे मेरुदंड सीधा हो। अपनी उंगलियों के पोरों को अपने कानों के ठीक सामने वाले हिस्से पर रखें, जहां जबड़ा खोपड़ी से मिलता है। यहां आपको एक छोटा सा गड्ढा महसूस होगा। यही वो जगह है जहां पूर्वजों का तनाव जमा है। बहुत जोर से नहीं दबाना है, बहुत ही हल्का सूक्ष्म दबाव डालें, जैसे आप अपने शरीर से अंदर आने की अनुमति मांग रहे हों। सांस को नाक से अंदर लें और मुंह को थोड़ा खोलकर एक हल्की आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। अगर आपको जम्हाई आए या आह भरने का मन करे तो खुद को रोकिएगा मत। ये संकेत है कि आपका नर्वस सिस्टम पुराने कवच को उतार रहा है। मन ही मन ये संकल्प लें कि मैं उस खामोशी को वापस लौटाता हूं जो मेरी नहीं है। 30 से 60 सेकंड तक यहां सांस लेते रहें। आप महसूस करेंगे कि आपका जबड़ा अपने आप नीचे गिर रहा है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हट गया हो। थोड़ी गर्मी या चक्कर जैसा महसूस हो सकता है, घबराए नहीं, आपका शरीर सुरक्षा की नई परिभाषा सीख रहा है। अब हम दूसरे द्वार की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा डायफ्राम, यानी पसलियों के ठीक नीचे का हिस्सा। ये स्थान हमारे मणिपुर चक्र का क्षेत्र है और यहाँ डर का निवास होता है। अपने हाथों को अपनी छाती के बीच वाली हड्डी के ठीक नीचे रखें। यहाँ बहुत ही कोमल गोलाकार माइक्रो प्रेशर दें। उन जगहों को खोजें जहाँ तनाव है। सांस को उस जगह तक जाने दें जहां पहले सिकुड़न थी। हमारे पूर्वजों ने जब अकाल, हिंसा या कोई बड़ा संकट देखा होगा तो अपने अंगों को बचाने के लिए उनका डायफ्राम सिकुड़ गया था। वो खतरा तो टल गया, लेकिन वो सिकुड़न डीएनए के जरिए आप तक आ गई। जब आप इस जगह को छूते हैं तो मन में कहें कि वो डर जो उनका था अब विदा हो सकता है। ये सिर्फ सांस की मांसपेशी नहीं है, ये वो तिजोरी है जहां पुराने जमाने का आतंक कैद है। इसे खोलना जरूरी है, इसे स्किप मत करना, क्योंकि यही आपकी प्राण ऊर्जा को ऊपर उठने से रोक रहा है। तीसरा और आखिरी द्वार है हमारे कूल्हे, यानी हिप्स। ये मूलाधार चक्र के आसपास का क्षेत्र है।
यहाँ वो कार्य छुपे हैं जो हमारे पूर्वज करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। यहाँ जीवन के प्रति वो लकवा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अपने हाथों को अपनी कमर के दोनों तरफ हड्डियों पर रखें। यहाँ एक लयबद्ध दबाव डालें, जैसे आप हड्डियों और मांस को जगा रहे हों। अगर हो सके तो थोड़ा हिले डुलें। महसूस करें कि इस हिस्से का भाईपन पिघल रहा है। इरादा बिल्कुल साफ रखें कि मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन मैं अपने भीतर एक नया रास्ता खोल रहा हूं। अगर आपके पैर थिरकना चाहें या चलने का मन करे तो करें। ये जीवन की वो धारा है जो अब तक जमी हुई थी और अब बहने लगी है। अब एक गहरी सांस लें और तीनों बिंदुओं को एक साथ महसूस करें। ढीला जबड़ा, खुला हुआ डायफ्राम और जागे हुए कूल्हे। ये मुक्ति का अनुष्ठान पूरा हुआ। आपने अभी अभी उन परतों को गला दिया है जो आपको उन कहानियों में फंसाए हुए थीं जो आपकी थी ही नहीं। शरीर में जो हल्कापन आप महसूस कर रहे हैं वो कोई कल्पना नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि आपके भीतर आकाश तत्व बढ़ गया है। आपका कंकाल अब आपकी त्वचा के अंदर ज्यादा आज़ादी से घूम सकता है। इस नई ऊर्जा को अपने सिस्टम में लॉक करने के लिए, इसे स्थापित करने के लिए एक मुद्रा बनाएं। एक हाथ अपने हृदय पर और दूसरा अपनी नाभि के नीचे रखें। 3 गहरी सांसें लें। महसूस करें कि आपकी भावनाओं और आपकी रचनात्मक शक्ति के बीच एक सीधा कनेक्शन बन गया है। इसे 30 सेकंड तक थामे रखें। यह आपके शरीर को खुलेपन की नई याददाश्त दे रहा है। भविष्य के लिए मैं आपको एक रक्षा कवच देता हूं, जिसे हम रिटर्न प्रोटोकॉल कहते हैं। आने वाले दिनों में जब भी आपको लगे कि पुराना डर या पुरानी खामोशी वापस आ रही है, जब भी पेट में वो जानी पहचानी गांठ महसूस हो या फैसला लेते वक्त हाथ पांव ठंडे पड़ें, तो तुरंत रुक जाएं। उसी जगह को छुएं जहां तनाव है और पूरे विश्वास के साथ खुद से कहें कि मुझ में केवल ज्ञान शेष है, मुझ में केवल विवेक शेष है। ये वाक्य आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत वर्तमान में ले आएगा और पुराने पैटर्न को दोबारा जमने नहीं देगा। याद रखिए, आप सिर्फ अपनी मांसपेशियों को आराम नहीं दे रहे हैं, आप अपनी पूरी वंशावली के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन रहे हैं। आप वो पहले इंसान हैं जिसने इस चक्र को तोड़ने की हिम्मत दिखाई है। आपने उस अदृश्य अनुबंध को तोड़ दिया है जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। जैसा कि एक महान संत ने कहा था कि सबसे बड़ी दुर्घटना ये है कि मनुष्य बेहोशी में जीता रहे। आपने आज अपने शरीर की चेतना को जगाया है। ईश्वर ये नहीं चाहता कि आप वफादारी साबित करने के लिए पूर्वजों का दुख ढोते रहें। महादेव चाहते हैं कि आप उस शक्ति को प्रकट करें जो आपकी आत्मा लेकर आई है, उन जंजीरों से मुक्त होकर जो आपकी कभी थी ही नहीं। ये तो बस शुरुआत है। सोमैटिक हीलिंग का क्षेत्र बहुत विशाल है। शरीर में और भी कई वाइब्रेशनल नॉट्स हैं, और भी कई द्वार हैं जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस किया है या ध्यान नहीं दिया, तो मेरी आपसे विनती है कि इसे दोबारा देखें, क्योंकि आधी अधूरी विधि से वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। अगर इस ज्ञान ने आपकी आत्मा को छू लिया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली बार जब हम शरीर की किसी और परत को खोलें तो आप हमारे साथ हों। इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे आप जानते हैं कि वो बिना वजह के बोझ तले दबा जा रहा है। शायद आपका एक शेयर उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। और हाँ, अभी कमेंट में जाकर ये संकल्प जरूर लिखें कि मैं अपनी फेशिया से पारिवारिक कर्मा को विलीन करता हूं और अब मैं अपनी खुद की प्राणवायु में सांस लेता हूं। ये लिखना ब्रह्मांड में आपकी नई पहचान की घोषणा होगी। आपके पूर्वजों ने वो सब विरासत में दिया जो वो सुलझा नहीं पाए, लेकिन आप उसे सुलझा रहे हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि सही जगह स्पर्श कहाँ करना है। ओम शांति।